अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टडीज़। तो आज हमारी क्लास 28 है। पुश आपके लिए स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने नाइट टू डे चेंज इफेक्ट अपना पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी पिक्चर पर ड्रिपिंग इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आज ड्रिपिंग इफ़ेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर ले लेंगे। लाइक मैंने ये पिक्चर ले ली है। ये हमारी जो पिक्चर है ना, ये पीएनजी पिक्चर है, ठीक है। हमने ये मूव हो सकती है। लाइक हमने पीएनजी पिक्चर ले ली है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हैंडल से इसके एक्टिव करेंगे और इसका साइज़ हम कर देंगे कम। पीएनजी पिक्चर लेनी है आपने जिसका बैकग्राउंड ना हो, या अगर उसका बैकग्राउंड हो तो आप क्या करेंगे कि जो है सब्जेक्ट की सिलेक्शन लेंगे और उसको बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये पिक्चर ले ली है। देन इसके बाद हम यहाँ न्यू लेयर जनरेट कर लेंगे। लाइक मैंने इस तरीके से न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर लेने के बाद आप इस पर बैकग्राउंड पर कलर भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले इस पर ड्रिपिंग इफेक्ट अप्लाई कर दें। लाइक हम ड्रिपिंग इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, या फिर हम पहले इस पर कलर कर लेते हैं कि हमने इसके बैकग्राउंड पर कलर कर दिया इस तरीके से। और बैक स्पेस वाला कलर कर लें। लाइक ये वाली आप लेयर ऊपर का देखें, ये वाला कलर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला कर दें, या फिर अगर आपको फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर जो आपको अच्छा लग रहा है वो कलर कर दें, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको ये वाला करना है तो आप ये वाला कलर कर दें, या कोई चेंज कलर हम कर लेते हैं। इस तरीके से एक मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है और एक ये वाला, ठीक है। हम दोनों कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। लेयर 1 पर आऊँगी मैं, ब्रश टूल लूँगी और सॉफ्ट ब्रश यूज़ में से कर लूँगी। साइज अपने लिहाज से जितना मुझे बड़ा चाहिए उस तरीके से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सेट कर लिया साइज़, और जस्ट सेंटर में क्लिक कर दूँगी। इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अपनी अब सब्जेक्ट वाली लेयर पर आएंगे। सब्जेक्ट वाली लेयर पर आने के बाद यहाँ से हम फाइल पे से ड्रिपिंग इफेक्ट जो है अपना ऑन कर लेंगे। आपको ड्रिपिंग जो है इफेक्ट गूगल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से कोई सी पीएनजी ही ड्रिपिंग लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वाली पिक्चर पर लेकर आएंगे, या फिर हम प्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पर ला के। लाइक मैं यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सिलेक्शन एक्टिव करी, कंट्रोल सी से मैं ले लूँगी कॉपी, और कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ ला के इसको कंट्रोल वी से कर दूँगी पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हैंडल एक्टिव करेंगे और इसका साइज़ अपने लिहाज से हम कर लेंगे कम। इस तरीके जितना आपको छोटा बड़ा चाहिए आप उस तरीके से इसको सेट कर लें। इस तरीके से मैं इसको कर लिया सेट। और मैं कर दूँगी एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हम जो हमारा ड्रिपिंग वाली लेयर है इसको हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, इसकी सिलेक्शन हो जाएगी एक्टिव। देन अपने सब्जेक्ट वाली लेयर पर आएंगे और सब्जेक्ट वाली लेयर पर आने के बाद हम कर देंगे डिलीट। डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद कंट्रोल डी से हम इस पर इसकी सिलेक्शन हम डीएक्टिव करेंगे और यहाँ की हम आई ऑफ करेंगे, तो इस तरीके से हमें ये इफेक्ट नज़र आ जाएगा अपना, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हमें और ऊपर से ड्रिपिंग इफेक्ट लगाना है, लाइक इतने वाले पार्ट पर नहीं लगाना, हमने और ऊपर से लगाना है तो हम और ऊपर से भी लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी पिक्चर रेडी है। हम इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल एक्टिव करके इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक हमें और क्लियर नज़र आ जाए। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया, ठीक है। इतने से हमारा इफेक्ट्स था, ये बहुत जगह पे यूज़ होता है ये। और हम इस पर एक काम और कर सकते हैं। लाइक मैं ब्रश टूल लेती हूँ पहले, पेंट कोई ब्रश जो है ना, ब्रश के इस पैनल में से यहाँ पेंट का कोई ब्रश जो है सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये वाला पेंट का ब्रश है, हमने ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। लाइक इस तरीके से हम स्पॉट्स कर सकते हैं, या फिर हम कोई दूसरा ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। इस तरीके से ना हम इसको कहीं लाइक इस तरीके से हम 2-3 स्पॉट इस तरीके से हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। जिस कलर का आप चाहें आप न्यू लेयर लेके इस लेयर के नीचे, देन वापस आप एक न्यू लेयर ले लें और एक सॉफ्ट सा ब्रश ले लें।
इस तरीके से मैंने एक सॉफ्ट सा ब्रश ले लिया, इसका साइज़ मैं कर लेती हूँ कम, और यहाँ मैं जो है इसका एक ब्लैक कलर से इस तरीके से मैं ब्लैक कलर से क्लिक कर दे, देन कंट्रोल टी से इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल एक्टिव करूँगी और इसको कुछ इस तरीके से करूँगी ताकि ऐसा लगे कि शैडो की तरह, शैडो का लुक दे। ठीक है, इस तरीके से एंटर। ये हमारी हो गई पिक्चर तैयार। इस तरीके से हम ड्रिपिंग इफेक्ट अपना लगा सकते हैं किसी भी पिक्चर पे। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और आगे की तरफ कुछ बढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे ड्रिपिंग इफेक्ट के बारे में। अगर आज की पिछली क्लास में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में लास्ट में पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।